तो दुनिया में आपदाएं आती रहती हैं, लेकिन कुछ आपदाएं किसी के लिए काल बन जाती हैं, किसी के लिए नुकसानदेह हो जाती हैं। ऐसी ही एक घटना कानपुर के ग्वालटोली की महिला के साथ घटी, जो अपनी स्कूटी से बच्चों के साथ कहीं पर जा रही थी। रोड के किनारे एक विशाल पेड़ टूटकर खंबे पर गिर गया और खंबे के तार महिला के ऊपर गिर गए, जिससे महिला की दर्दनाक मौत हो गई। अब इसका जिम्मेदार वन विभाग है, बिजली विभाग है या फिर कोई और? क्या उसके बच्चों को सरकार मुआवजा दे पाएगी? देखिए पूरी रिपोर्ट दानिश अहमद के साथ कानपुर से न्यूज़ दर्पण के लिए। लाइट वाले? हाँ भैया। कहाँ से? केस्को से। किसको से? तो इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई भाई जी? लापरवाही का काम नहीं है जी। ये लापरवाही किस चीज़? लापरवाही कैसा की नहीं हुई है, सुलभ में पेड़ लगा था वो गिरा है। नहीं तो ये खंबा मालूम है इसे गिर गया। तो जब यार इतना लोडेड पेड़ गिरेगा तो उसकी वजह से वो नहीं हो जाएगा। काम होते हुए कैसे खंबा गिरी? पत्ती के यहाँ भैया कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये ईदगाह कॉलोनी माँ कस्तूरबा इंटर कॉलेज। घटना क्या हुआ सर ये खंबा है जो बिल्कुल गला हुआ था, ये लापरवाही से गिरा हुआ है। एक महिला जा रही थी अपने घर और गरीब उसके 3 बच्चे हैं और तार के सहारे उसकी मौत हो गई है। मतलब मर यहीं गई थी, उसको ले गए। कहाँ की रहने वाली? ये ग्वालटोली की सुन रहे हैं हम लोग को, अभी कंफर्म नहीं ना। कैसे जा रही थी? ये बाइक से जा रही थी इस तरफ, अच्छा। तो अचानक से खंबा गिरा और अधिकारी आए, हेटरा खड़ा करके चले गए। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। 4 घंटे हो गए। 4 घंटे से लाइट कट है। कट है लाइट। तो क्या यहाँ पे केसा वाले कोई भी आए हैं यहाँ पास? वो आए चले गए, देख के कह रहे 3 घंटे में लाइट आ जाएगी। प्रशासन यहाँ पे मौजूद है? जी प्रशासन के यहाँ पे क्या सहयोग है? बिल्कुल सहयोग होगा सर, आए बिल्कुल सहयोग करेंगे हम लोग का। प्रशासन यहाँ पे खड़े होकर क्या सहयोग? बिल्कुल सहयोग आए हैं सर, बात करेंगे, बिल्कुल सहयोग मिलेगा। पेड़ झुका था, केसा में कंप्लेन करने गए, केसा के लोग आए, 8-10 लोग आए, केसा वालों के सामने पेड़ झुक गया, खंबा भी झुक गया। केसा वालों की गलती ये थी कि केसा वालों खंबों को बांध के सपोर्ट नहीं करे पा रहे थे। केसा वालों के सामने पेड़ गिर रहा, केसा वालों के सामने खंबा गिर रहा, 10 लोग यहीं पे खड़े। ये किसकी लापरवाही है? कितने लोग थे केसा वाले? केसा कम से कम 8-10 लोग थे। 8-10 लोग थे। हाँ। आप लोग इस समय कितने लोग हैं? हम लोग यहाँ पे कम से कम 100-200 300 तो हैं। 200-300 हैं। इतनी भीड़ पहले? हाँ इतनी भीड़ थी जब ये पेड़ गिरा, इससे ज्यादा ही भीड़ होगी। जब महिला की जान गई तो क्या आप लोगों ने उसमें मदद करी? सबने मदद करी भाई, सबने हाथ उसको हटाया क्योंकि अपने हाथ से ऐसे कैसे निकल जाएंगे। तो इसमें लापरवाही किसकी के आप कहेंगे आप? इसमें केसा वालों की लापरवाही है। तो केसा वालों की क्या लापरवाही? केसा वालों की लापरवाही ये है, कौन है? केसा वाले की लापरवाही है। जब आपके सामने खंबा झुक रहा है, आपके सामने पेड़ झुक रहा है, तो आप खंबे को आप सपोर्ट दे के उसको रस्ते से बांध सकते थे। तो पुराने खंबे तो देखे गए हैं। अरे भाई मेरे, अगर ये खंबा झुक रहा है, अगर मैंने इसमें रस्सा बांध दिया और पीछे को टाइट कर दिया तो ये झुके गिरेगा नहीं, लटक जाएगा भाई, गिरेगा नहीं, लटक जाएगा। सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सबसे पहले अब तुम्हारे सामने यहाँ पे सब काम हो रहा है, सर तुम लोग मौजूद ना हो, तुम सब मौजूद रहते हैं यहीं पे, तुम लोग पेड़ काट रहे, तुम्हारे लोगों के सामने सब हो रहा है। अब इसमें आप बताइए किसकी गलती? इसमें सारी गलती केसा वालों की है। तो केसा वालों की गलती गई है, तो जिसकी जान गई है तो उसका क्या होगा? उसका केसा वाले समझे भाई, कि हम लोग पब्लिक समझेंगे, कि हम लोग पब्लिक की जिम्मेदारी का। लाइन बंद होना चाहिए ना, जब वो लाइन बंद थी, इसमें क्या पब्लिक की जिम्मेदारी कि पब्लिक जिम्मेदारी ले? मुआवजा मिलना चाहिए कम से कम, मुआवजा तो मिलना चाहिए कम से कम उसको। केसा वाले मुआवजा देंगे? कहीं नहीं देंगे, आज तक किसकी वजह से हुआ है? खंबा गिरने की वजह से। इसके जिम्मेदार केसा वाले। और क्या, अभी कोई बच्चा खत्म हो जाए तो कौन देता? इसकी जिम्मेदार पूरी गवर्नमेंट सरकार है कि इसको पूरा इसका भुगतान करना चाहिए। उसके जो बच्चे हैं उसके आगे के लिए सोचना चाहिए। वाले किस बात की तनख्वाह ले रहे हैं पहले बताओ। बॉडी जांच होने के बाद ही पता चलेगा क्या तो महिला क्या है, कितनी हाँ, तो इसकी निस्बत पूरी जांच होगी। यहाँ पे लोग गवाह है, इस चीज को देखेंगे, जांच करें उसमें। वाले किस बात की तंखा ले रहे हैं? खंबा नहीं देख सकते, गला नहीं गला, तनख्वाह तो जनता ही से जाती है, जनता ही को मालूम सुविधा दी जनता सब बचाती है, कोई करता नहीं है। और जनता की मौत हुई है, मौत हो रही है। अभी आप जाके पूरे वार्ड में चेक कर लिए, कहाँ खंबे मतलब टेढ़े हैं। अभी सारा फाड़ मालूम हो रहा केसा का है कि नहीं है। अब यहाँ से चले बकर मंडी से चले जाइए। आपका कहने का मतलब है कि एरिया की जांच हो खंभों की? बिल्कुल जांच हो, केसा वाले किस वक्त रखा लेते हैं भाई।
उनको चाहिए जगह जगह जहाँ पे पोल टेढ़े हैं, गले हुए हैं, उसको ठीक कराया जाए। ऐसे एक पार्षद कौन है? हमारे सौरभ देव है, उनका फाल्ट नहीं है, हमारे पार्षद का फाल्ट नहीं है इसमें। ये फाल्ट कैसा वाला होगा है? कैसा वाला वो एरिया तो पार्षद का था। पार्षद का एरिया है तो क्या पार्षद देखेंगे खंबा टेढ़ा है? ये जिम्मेदारी उनकी बनती नहीं, है, वो लोग उनकी नहीं बोलती है, ये बोलती है जिम्मेदारी हमारे कैसा वाले होगी। अब जाके देख लिया, आगे जाके पीर बिरयानी वाले के पास जाके देखिए, वहाँ पे खंबा टेढ़ा है। अभी यहाँ पे भी बता अब देखे तो जाके भाई, भाई देखो अभी ये भी है चाचा। इससे पहले भी हम लोग इससे पहले बकन बन्नी नाले के खंबा देखो, आपको सामने देख लीजिए, ये है आपका सामने कौन है, देख लीजिए। देखिए लगाओ, इधर लगाया, छोड़ो कब्रिस्तान के सामने बस इधर दिखाओ, इधर दिखाओ। जनता का कहना है कि यहाँ पे जिम्मेदारी है मालूम केसा का दोषी ठहरा रहे हैं। अभी जो मौत जो हुई है केसा समझेगी मालूम है। और भी यहाँ से जब हमने जनता से पूछा तो जनता ने बताया कि जिस एरिया में जितने खंबे लगे हैं पुराने नए, उसकी जांच करी जाए खंभों की, ताकि और आगे हादसा ना हो सके। बने रहे हमारे खबरों के साथ रूबरू न्यूज़ दर्पण टीवी। मैं आपको ऐसी खबरों से पेश कराता रहूँ। जब हम यहाँ पास पहुंचे, पूरी तरीके से सूचना जानकारी हासिल करा, तो यहाँ पे पता चला है कि जो घटना जो हुई है ये पेड़ के वजह से हुई है। ये पेड़ धीरे धीरे कर काफी बड़ा मजबूत पेड़ था, ये बहुत मालूम दमदार था, लेकिन इसकी जड़ें कमजोर हो गई थी। कमजोर के कारण की वजह से ये पेड़ अचानक लेट जाता है। लेटने के बाद में फिर वो खंबे पे जाके गिरता है। खंबे पे गिरने के बाद लोड होने पर खंबा मालूम भी कमजोर था, वो खंबे से लेकर जो महिला जो आ रही थी ग्वाल टोली का बताया जाता है ये घटना, वो महिला मालूम में मर गई इस खंबे की वजह से। घटना देखा जाए तो पेड़ की वजह से घटना हुआ है। हमने उसको पूरी तरीके से जांचा समझा कि किस वजह से ये घटना हुई है। घटना अगर देखा जाए तो पेड़ की वजह से घटना देखा गया। यहाँ पास बाहर जब निकल के हमने जब पूरी इसकी इंक्वायरी करी एक एक चीज की, तो मालूम है वहां पे यही देखा गया। जब अंदर हम जब आए तो यहाँ पे जब इसका पूरा मुआयना किया तो मुझे पेड़ का घटना दिखाई देता गया। इसका जिम्मेदार जो यही पेड़ है जो महिला की घटना जानलेवा हमला हुई। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज़ दर्पण टीवी। कल की जो रात की जो घटना जो हुई है, आज मैं उसी स्थिति पे आया हूँ। यहीं पे वो यही घटना है, यहीं पे वो घर है। वो यहाँ पे ग्वाल टोली में आया, जो क्रियाक्रम हो चुका है। ये दो बच्चे हैं मालूम है, और ये मालूम प्राइवेट काम करते हैं। अब माँ तो चला गया है, लेकिन अब उसका ममता कौन लाएगा। एक ऐसा ही मंजर देखने को यहाँ पास कल से अभी तक मिला है। अब आगे क्या होगा इसका, लेकिन कुछ न्याय नहीं मिला अभी तक के। पूछा, देखा, देख के उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। बच्चों ने, पिताजी ने सरकार से मांग रखी है, जब तो मेरी वाइफ रही नहीं, तो मेरे बच्चों का कहना कि मेरी माँ तो रही नहीं, मुझे खिलाएगा कौन, धुलाएगा कौन, नहलाएगा कौन, स्कूल पहुंचाएगा कौन। बड़ा ही खतरनाक मंजर देख को लगता है। जब उस मालूम है माँ अपने बच्चों को जब पालती है पोसती है, बाप का फर्ज ये होता है कि जब बाप कमाना जानता है और अपने मालूम बच्चों की सेवा करना, परिवार की सेवा करना। बने रहे ऐसे खबर। दीक्षा पाटिल। क्या हुआ था? मम्मी पापा रात में गए हुए थे, वहाँ पे उनके ऊपर खंभा गिर गया था। जब गिरा तो पापा को भी होश नहीं आया। जब होश आया तो देखा कोई देख नहीं रहा था उनकी तरफ, और मम्मी लेटी हुई थी। पापा के ऊपर खंभा पड़ा हुआ तो पापा के भी बहुत चोटें आई हुई थी। पापा ने जब कॉल करा तो उनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। तो आपका अब कैसे क्या आपका आप सरकार से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? हमें इंसाफ दीजिए। साथ तो कमाने वाले घर पे एक ही है? हाँ, पापा ही है खाली, और घर में भी मम्मी खाली चलाती थी घर खर्च, और काफ़ी कम सैलरी में चलाती थी। तो आप क्या चाहते हो, सरकार से क्या कहना चाहते हो, आपके हिसाब से अधिकारियों से क्या कहना चाहते हो? इंसाफ दो। घटना बस हम लोग आ रहे थे और आते आते कोई उसमें बैरिकेड भी नहीं था, और
न बताया गया। अचानक से पेड़ और खंबा सहित नीचे से मालूम कर किस वजह से आपका वाइफ का साथ जो घटना हुई है, क्या खंबा गिरा था कि आपका पेड़ गिरा था? मैं भी उस घटना में था, लेकिन मुझको भी नहीं होश था, क्योंकि ये कि मेरे ऊपर भी खंबा गिरा हुआ था पेड़। तो वहाँ मैं पर कोई कैसा का कोई काम कार्य चल रहा था क्या? हाँ, कैसा का कोई ऐसा महसूस हुआ कि कुछ पेड़ वेड़ कटने की ऐसा पेड़ वहाँ पर कोई ब्लॉकेज नहीं था? ब्लॉकेज तो रास्ता बंद करने का कोई रास्ता बिल्कुल ब्लॉकेज ही नहीं था, न कोई आवाज आई कि हाँ रुक जाइए या ऐसा कार्य होगा। पब्लिक मतलब कैसा कोई कर्मचारी रोका भी नहीं आपको? नहीं, फिर उसके बाद उसके बाद जैसे तैसे हमको थोड़ा होश आया तो मैं देख के मिसेस को लेके किसको भी गाड़ी में लेके गया। बाइक से आप कहाँ जा रहे थे? बाइक से हम अपने सास ससुर को मिलने जा रहे थे। कई लोग थे आप? बस हस्बैंड वाइफ। हस्बैंड वाइफ। तो जब ये घटना था, ये घटना कहाँ पे हुई थी? घटना ये कस्तूरबा स्कूल है, उसी के जस्ट आसी पास है। जो खत्म हुआ उसका नाम क्या है? रमा देवी। क्या उम्र थी? 35 36 हो। आप उनके कौन रखते हैं? हस्बैंड क्या उनके पति। बच्चे भी हैं? आपके बच्चे भी हैं? 2 बेटियां हैं। कितने कितने साल की? एक बेटी 8 साल की, एक 13 साल की।